हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज सिंथेसिस की क्लास नंबर 2। ठीक है, क्लास नंबर कितनी बेटा? आपकी क्लास नंबर 2 है। आज सिंथेसिस की क्लास नंबर 2 लेकर हाजिर हैं। पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग। ठीक है, उसके एग्जाम्पल भी कराए गए थे बेटा। तो अब इस क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। तो पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं बेटा? जी हाँ, पार्टिसिपल का प्रयोग इसमें आपको बताया गया था, सिंथेसिस का परिचय कराया गया था। ठीक है, सिंथेसिस क्या होता है ये बताया गया था, और जो है इसको सिंपल सेंटेंस को कितने तरीके से बनाए जाते हैं ये बताया गया था। इसमें पहला तरीका आपको शुरू करा गया था, यूज ऑफ पार्टिसिपल। ठीक है, तो पार्टिसिपल का प्रयोग बताया जा रहा था आपको, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग शुरू कर दिया गया था। ठीक है, इसमें आप लोग को पढ़ा दिया गया था बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा दिया गया था। और पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? पार्टिसिपल 3 पर, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा दिया गया था आपको। अब अगला पार्टिसिपल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, आप लोग परेशान मत होइएगा, पहले आप परफेक्ट पार्टिसिपल देख लीजिए, उसके बाद आपको पास्ट पार्टिसिपल पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? तो सिंथेसिस का परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग, परफेक्ट पार्टिसिपल में बेटा हैविंग के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म लगता है। किसके साथ? हैविंग के साथ क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। किसमें? परफेक्ट पार्टिसिपल में। ठीक है, क्लियर है बात? परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? हैविंग के साथ क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। क्लियर है सारी बातें? तो यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग। तो चलिए देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग। ठीक है, कह रहा है ऐसे वाक्य जिनमें से पहले वाक्य में दिए गए कार्य को पूर्णतः समाप्त होने के बाद दूसरे वाक्य में दिया गया कार्य आरंभ हो। ठीक है, क्या कह रहा है? समाप्त होने के बाद जो है दूसरे वाक्य में दिया गया कार्य आरंभ हो, तो उन वाक्यों की सिंथेसिस परफेक्ट पार्टिसिपल द्वारा करते हैं। इसके अंतर्गत वाक्य को हैविंग से प्रारंभ करके दी गई वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब चलिए समझ लीजिए। कह रहा ऐसा वाक्य हो जिनमें से पहले वाक्य में जो दिए गए कार्य के पूर्णतः, मतलब जो दिया गया कार्य, पहले सेंटेंस में जो कार्य दिया गया हो बेटा, वह पूरी तरीके से क्या हो जाए? वह पूरी तरीके से क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। क्लियर है? ऐसे वाक्य जिनमें पहले वाक्य में दिए गए कार्य क्या हो? पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, पूर्णतः समाप्त हो जाए। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाक्य में दिया गया कार्य आरंभ हो, मतलब एक कार्य जब समाप्त हो जाए तब दूसरा कार्य आरंभ हो। क्लियर है बात? क्लियर है ना? सॉरी बेटा। कर ऐसे वाक्य जिनमें पहले वाक्य में दिए गए कार्य क्या हो? पूर्णतः समाप्त हो जाए, पहला कार्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाए तब दूसरा कार्य आरंभ हो। ठीक है, कर पहला कार्य समाप्त होने के बाद बेटा दूसरा कार्य आरंभ हो, तो उन वाक्यों की सिंथेसिस में आपको क्या करना है? परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। उनको परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा आपको जोड़ना है। ठीक है, किनको जोड़ना है? उनको जोड़ना है ऐसे वाक्य जिनका क्या हो? एक कार्य समाप्त हो तब दूसरा कार्य आरंभ हो, एक कार्य समाप्त हो तब क्या हो? दूसरा कार्य आरंभ हो। उनको परफेक्ट पार्टिसिपल द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत वाक्य को हैविंग से प्रारंभ करते हैं। किससे प्रारंभ करते हैं? हैविंग से प्रारंभ करके उसमें जो वर्ब दिया गया होगा उस वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? उस वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? हैविंग से, वाक्य को हैविंग से प्रारंभ करेंगे और उस सेंटेंस में जो भी वर्ब दिया गया होगा उस वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग करेंगे? तो उस वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग करेंगे? उस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। बात क्लियर है सबकी? चलिए फिर से देख लीजिए।
कह रहा है कि एक वाक्य हो, जो भी वाक्य दिया गया हो, ठीक है, पहला वाक्य हो, वह जो भी कार्य कर रहा हो, वह जब कार्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाए तब दूसरा कार्य आरंभ हो। जब पहला कार्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाए और दूसरा कार्य आरंभ हो, तो ऐसे वाक्यों की सिंथेसिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत वाक्य को हैविंग से प्रारंभ करके, वाक्य को किससे प्रारंभ करके, हैविंग से प्रारंभ करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए। पहला सेंटेंस आपका है, कह रहा सीमा क्लीन्ड हर रूम। पहला कार्य हो रहा है कि सीमा ने क्या किया बेटा, सीमा ने अपना जो है कमरा या जो भी घर है ना, पहले उसको क्लीन किया। ठीक है, जब पूरी तरीके से सीमा ने यह कार्य कर लिया ना, तब वह सी वेंट टू होम, तब वह कहां गई, तब वह बाजार गई। ठीक है, सॉरी, सी वेंट टू होम, सी वेंट टू मार्केट। ठीक है, सीमा क्लीन्ड हर रूम। सीमा ने क्या किया, पहले अपना कमरा साफ कर लिया। मतलब यह कार्य जब पूरा कर लिया सीमा ने, तब वह कहां गई, सीमा वेंट टू मार्केट। सी मतलब सीमा को ही इंडिकेट कर रहा है, तब वह कहां गई, मार्केट गई। ठीक है, मतलब यह जो पहला कार्य हो रहा था यह पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, तब दूसरा कार्य सीमा ने किया। ठीक है, तो सीमा क्लीन्ड हर रूम, पहले उसने अपना कमरा साफ किया, उसके बाद वह कहां गई, बाजार गई। ठीक है, जरा इन वाक्यों को देखने से हम पाते हैं बेटा कि पहले सीमा ने अपने कमरे की सफाई की, फिर वह बाजार गई। ठीक है, पहले क्या किया, इन वाक्य जो है ऊपर, इसको देखने से हमें यह पता चलता है कि पहले सीमा ने अपने कमरे की सफाई की है, फिर वह बाजार गई है। तो सीमा ने पहले क्या किया है, सीमा ने पहले अपने कमरे की सफाई की है, फिर वह बाजार गई है। इस प्रकार के वाक्य में दिया हुआ कार्य, इस प्रकार जो वाक्य होता है ना बेटा, फिर वह बाजार गई, इस प्रकार के वाक्य में जो भी दिया हुआ कार्य होता है, दिया हुआ कार्य जब पूरी तरह से समाप्त होने के पश्चात, उस कार्य जब वह कार्य जो कार्य दिया गया है, वह कार्य जब पूरी तरीके से समाप्त हो जाए ना, उसके पश्चात ही दूसरे वाक्य में दिया हुआ कार्य आरंभ हुआ है। ठीक है, इस सेंटेंस को देखने से हमें लगता है कि पहले क्या किया था। इन वाक्यों को देखने से हम यह पाते हैं कि पहले सीमा ने अपने कमरे की सफाई की है, उसके बाद वह बाजार गई है। इस प्रकार के वाक्य में दिया हुआ जो कार्य है उस पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। पहला कार्य पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, तत्पश्चात दूसरा कार्य, दूसरे वाक्य का कार्य आरंभ हुआ है। अतः इन वाक्यों को हम क्या कर सकते हैं, अतः इन वाक्यों को हम परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा इसका सिंथेसिस कर सकते हैं। परफेक्ट कौन से पार्टिसिपल के द्वारा, इन वाक्यों को हम क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपल, कौन सा, परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा इनका सिंथेसिस कर सकते हैं या इनका सिंथेसिस किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है बात। तो चलिए अब सेंटेंस को देख लेते हैं। सीमा क्लीन्ड हर रूम, सी वेंट टू मार्केट। तो सीमा को हटा दो और क्या करना है, वाक्य को सबसे पहले आप हैविंग लगा दो। सबसे पहले क्या करो, वाक्य में क्या लगाओ, हैविंग लगा दो। उसके बाद वर्ब का कोई भी फॉर्म हो तो आपको थर्ड फॉर्म करना है। यहां पर देखो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो हम थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो हैविंग क्लीन्ड हर रूम, हैविंग क्लीन्ड हर रूम। अब बाजार कौन गया, तो बाजार गई सीमा, और कामा लगा के लिख दो, सीमा वेंट टू मार्केट। क्लियर हो गया बात। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले हैविंग लगा दो। उसके बाद जो कार्य पहले हो रहा है ना, उसी के पहले क्या करना है, हैविंग बनाना है, हैविंग लगाना है। ठीक है, तो हैविंग क्लीन्ड हर रूम, कामा सीमा वेंट टू मार्केट। हैविंग क्लीन्ड हर रूम, कामा सीमा वेंट टू मार्केट। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा होगा।
कह रहा सरिता टुक हर फूड, सरिता ने अपना खाना खाया। बेटा सरिता ने क्या किया, सरिता ने खाना खाया, ठीक है। सरिता ने क्या खाया, सरिता ने खाना खाया। सरिता टुक हर फूड, सरिता ने खाना खाया। और क्या हुआ, सरिता वेंट टू स्कूल, सरिता विद्यालय चली गई, ठीक है। सरिता ने खाना खाया और फिर क्या हुआ, सरिता विद्यालय चली गई, ठीक है। सरिता टुक हर फूड और सरिता ने खाना खाया और सरिता कहाँ चली गई, सरिता विद्यालय चली गई, ठीक है। सरिता टुक हर फूड, सरिता ने खाना खाया और सरिता वेंट टू स्कूल, सरिता कहाँ चली गई बच्चा, सरिता गई अपने स्कूल, ठीक है। क्यों सरिता नहीं गई स्कूल, क्या सरिता गई, सरिता गई स्कूल, चलो ठीक। तो अब क्या करना है, अब यहां पर आपको यहां पर क्या करना है, इससे पहले आपको हैविंग लगा देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे भैया हैविंग। हमने देखो हैविंग लगा दिया, ठीक है। हैविंग क्या कर दिया, हैविंग हमने लगा दिया, ठीक है बच्चा। हैविंग लगाने के बाद यहां जो टुक है ना, टुक यहां पर सेकेंड फॉर्म में है तो इसको आप थर्ड फॉर्म में कर दीजिए, तो हैविंग टेकन कर दीजिए। हैविंग टेकन क्या बचा, हर फूड, हैविंग टेकन हर फूड, ठीक है। बात इतनी क्लियर है, हैविंग टेकन हर फूड, ठीक है। हैविंग टेकन हर फूड। अब क्या बचा, कौन विद्यालय गया, सरिता। अब सरिता लिख दो, सरिता वेंट टू स्कूल, सरिता वेंट टू स्कूल, लो बन गया, सरिता वेंट टू स्कूल, सरिता गई स्कूल ना, तो सरिता को स्कूल भेजो भैया। अगला सेंटेंस आप देखिए, कह रहा आई फिनिश्ड माई वर्क। अब इसने पहले अपना कार्य पूरा कर लिया, तब वह उसने क्या किया, तब उसने शट द डोर किया। कह रहा मैंने अपना काम समाप्त कर लिया, उसके बाद मैंने अपना दरवाजा बंद कर दिया, ठीक है। कह रहा आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया। फिर उसके बाद एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य आरंभ हुआ। पहला वाला कार्य समाप्त हो गया, तब दूसरा वाला कार्य आरंभ हुआ। आई शट द डोर, मैंने दरवाजा बंद किया, ठीक है। एक कार्य जब समाप्त हो गया तब उसने क्या किया, तब उसने दूसरा कार्य आरंभ किया, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, इससे पहले हैविंग लगा दीजिए, ठीक है। इससे पहले आपको क्या करना है, आप लगा दीजिए हैविंग लगा दीजिए। और यहां पर वर्ब देखो फिनिश्ड है, लेकिन ये भी क्या है, यहां फिनिश्ड का सेकेंड थर्ड फॉर्म एक ही होता है, तो इसका थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड ही हो जाएगा, ठीक है। तो हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, कामा लगा दो। अब उसने किया क्या, शट द डोर कर लिया। तो कौन किया, आई किया ना, तो आई शट द डोर, फुल स्टॉप। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना सारे लोगों को, ठीक है। सारे लोग बताएं कमेंट बॉक्स में, समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस कह रहा है वी हैड वर्क फॉर 5 आवर, वी वेंट टू होम, ठीक है बेटा। कह रहा वी वर्कड कितना वर्क कर रहा है, वी वर्क फॉर 5 आवर्स, ठीक है बेटा। वी वर्क फॉर 5 आवर्स, वी वेंट टू होम, ठीक है। अब देखो कह रहा वह क्या कर रहा है बेटा, वह वर्क फॉर 5 आवर करता है, पहले वह ये कार्य समाप्त करता है, उसके बाद वह होम जाता है, ठीक है। मतलब एक कार्य उसने समाप्त किया, उसके बाद उसने दूसरा कार्य आरंभ किया। तो पहला कार्य जब पूरी तरीके से क्या होता है, समाप्त हो जाता है, तब दूसरा कार्य आरंभ होता है। तो यहां पर आप क्या करिए, लगा दीजिए हैविंग, ठीक है बेटा। हैविंग लगा दीजिए, हैविंग। और यहां वर्कड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में ये लिखा हुआ है, हैविंग वर्कड फॉर 5 आवर्स, हैविंग वर्क फॉर 5 आवर्स, कामा, ठीक है। अब कौन घर गया, वी गया ना, तो लिख दो वी वेंट टू होम। क्लियर है ना सारे लोगों को, हैविंग वर्क फॉर 5 आवर्स, कामा वी वेंट टू होम। एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य आरंभ होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बेटा, कह रहा ही लॉस्ट ऑल हिज मनी इन गैम्बलिंग, ठीक है। उसने क्या किया, अपना सारा पैसा लॉस्ट कर दिया, गैम्बलिंग में कर दिया। अब वो क्या हो गया, ही बिकेम द पॉपर, वो क्या हो गया, वो पॉपर हो गया, ठीक है बेटा। तो चलिए
चलिए देखते हैं। अब हैविंग लगा दीजिए। क्या करना है आपको, जब वह पहले सारा पैसा गैम्बलिंग में खर्च कर दिया, खत्म कर दिया, खो दिया ना, तब तो उसके साथ ऐसा हुआ बेटा। तो एक कार्य जब समाप्त हो गया तब यह कार्य आरंभ हुआ। ठीक है, इसके चलते चलते दोनों कार्य नहीं हुए, क्योंकि जब पैसा ऑल इज लॉस्ट, जब सारा मनी वो गैम्बलिंग में खर्च कर देगा तभी तो पॉपर होगा बेटा। तो उसने क्या किया, हैविंग कर दिया। तो हैविंग और लास्ट सेकंड फॉर्म में भी वही होता है और थर्ड फॉर्म भी वही होता है। तो हैविंग लॉस्ट ऑल हिज मनी, हैविंग लॉस्ट ऑल हिज मनी, उसने क्या किया, हैविंग लॉस्ट ऑल हिज मनी, कहां पर लॉस्ट कर दिया, इन गैम्बलिंग। ठीक है, कामा अब कौन हो गया, ही बिकेम अ पॉपर। अब वो हो गया ना, तो कर दीजिए ही बिकेम अ पॉपर। क्लियर है। चलिए अगले सेंटेंस पर आते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है ही फिनिश्ड ब्रेकफास्ट ही वेंट टू ऑफिस। ठीक है, पहले उसने अपना ब्रेकफास्ट समाप्त किया, तत्पश्चात वह ऑफिस गया। ठीक है, पहले उसने क्या किया, ही फिनिश्ड, उसने समाप्त कर लिया। क्या समाप्त किया, अपना ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो ही फिनिश्ड ब्रेकफास्ट, पहले एक कार्य हो गया पूरी तरीके से, तब दूसरा कार्य आरंभ हुआ, ही वेंट टू ऑफिस, तब दूसरा कार्य वो करने गया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हैविंग लगा दीजिए बेटा। आप लोग को अब तो रट गया होगा, आप लोग बहुत तेज हैं। तो हैविंग फिनिश्ड, यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। ठीक है, हैविंग के बाद क्या लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। ठीक है बेटा, हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखा जाता है। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म ही होता है, थर्ड फॉर्म ही लिखा जाता है इसमें। ठीक है, हैविंग के साथ क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो हैविंग फिनिश्ड, अपना क्या किया, हैविंग फिनिश्ड, क्या फिनिश्ड किया, ब्रेकफास्ट। हैविंग फिनिश्ड ब्रेकफास्ट, कामा कौन ऑफिस गया, ही वेंट टू ऑफिस। बस लिख दो, ही वेंट टू ऑफिस। देखो ना कितना झरझरौआ बन रहा है भैया, कितना आसान है, समझ गए ना। बस थोड़ा सा समझ लीजिए, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा समझ लीजिए। बहुत आसान है बेटा, बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को समझा रहे हैं। आप लोग क्या करिए, जो चीजें लिखने योग्य हो उसको आप लिखते चलिए। जब आगे की कक्षाओं में या परीक्षाओं में आपको क्या करना होगा, रिवीजन करने के लिए बहुत आसानी होगी बेटा। इसलिए आप लोग इसको नोट करते भी चलिए। और मैं फिर भी बता रहा हूं, जितना आपको अच्छी अगर पकड़ बनानी है ना इन सब चीजों पे, तो आपको एक्सरसाइज बहुत करना अनिवार्य है। जब तक आप इसका एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना बेटा, तब तक आपको पकड़ नहीं आएगी। आज आप पढ़ेंगे लेकिन भूल जाएंगे फिर। इसीलिए आप लोग क्या करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए अगला देखते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि इसमें आपको देखिए एक पॉइंट और है, करा यदि पहला वाक्य क्या हो, यदि पहला वाक्य पैसिव वॉइस में हो। ठीक है, यदि पहला वाक्य क्या हो, यदि पहला वाक्य बेटा आपका पैसिव वॉइस में हो। ठीक है, पहला वाक्य क्या हो, पैसिव वॉइस में हो। यदि पहला वाक्य पैसिव वॉइस में लिखा हो और हैविंग यौम वर्ब के मध्य में, तब बीन का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, यदि पहला वाक्य क्या लिखा हो, पैसिव वॉइस में लिखा हो, तो हैविंग यौम वर्ब के मध्य क्या किसका प्रयोग कर देते हैं, तो हैविंग और वर्ब के मध्य बीन का प्रयोग कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, चलिए बता देते हैं आपको। ठीक है, चलो देखते हैं। सी वाज अवॉर्डेड और सी फेल्ट हैप्पी। ठीक है, सी वाज अवॉर्डेड और सी फेल्ट हैप्पी। ठीक, सी वाज अवॉर्डेड, सी फेल्ट हैप्पी। अब आप लोग कैसे पहचानेंगे कि यह सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा है और कौन सा नहीं लिखा है। ठीक है, कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा है और कौन सा नहीं लिखा है, अब आपको पहचानना ही पड़ेगा बेटा। नहीं पहचानेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, आपको मजबूरी में भी पहचानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम पहचानवा देते हैं। अब जिंदगी में आप लोग नहीं भूलेंगे कि कैसे पता करें, कैसे पता चले कि कौन सा वाक्य
पैसिव वॉइस में है। कैसे पता चले कि कौन सा वाक्य पैसिव वॉइस में है? बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि हमें पता ही नहीं चल पाता। आप सर कहते हैं ये पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, हमें कैसे पता चले ये पैसिव वॉइस में है? तो देखिए, अब आप लोग हमसे पहले ढूंढ लेंगे कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। आपने कल आपको वर्ब टू बी बताया था हमने, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, ये वर्ब टू बी होते हैं, ठीक है, ये वर्ब टू बी होते हैं बेटा। इनके साथ देखो पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सा फॉर्म प्रयोग होता है बेटा? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो पैसिव वॉइस में आप लोग जानते हैं हमेशा कौन सा फॉर्म प्रयोग होता है? सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, आप लोग जल्दी बताएं, सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म आता है ना, आता है ना, सब में आता है ना। कोई भी फॉर्म हो क्रिया का आपको थर्ड फॉर्म करना होता है। और इज, एम, आर, इज, एम, आर, वाज, वर, इन सब के साथ जब बेटा आपको थर्ड फॉर्म लिखा मिल जाए, कौन सा फॉर्म लिखा मिल जाए? थर्ड फॉर्म लिखा मिल जाए। जैसे देख लो, जैसे देख लो, यहां लिखा है सी वाज, क्या लिखा है? सी वाज। और अवार्ड की जगह क्या लिखा है? अवार्डेड लिखा है। क्या लिखा है? अवार्डेड। तो देखो वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगा है ना, वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगा है ना, तो ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में चला गया, ठीक है। अगला सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, आप भरोसा करिए। देखिए, देखो वाज लगा हुआ है और यहाँ क्या लिखा है? पनिश्ड लिखा है, ईडी लगा है ना, वाज लगा है, पनिश्ड लिखा है, तो फॉर्म कौन सा है? पैसिव वॉइस में चला गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इज, एम, आर, वाज, वर, टू बी के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, टू बी के साथ क्या आ जाए? वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, तो सेंटेंस आपका किस में होगा बेटा? सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होगा, ठीक है। तो सेंटेंस किस में हो जाएगा? सेंटेंस आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस में। चलिए देख लेते हैं, वही चीज करा सी वाज अवार्डेड। यदि पहला वाक्य पैसिव वॉइस में लिखा हो तो हैविंग एवं वर्ब के मध्य में, हैविंग एवं वर्ब के मध्य में क्या करेंगे? बीन का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। जैसे सी वाज अवार्डेड, ठीक है, शी वाज अवार्डेड, शी फेल्ट हैप्पी, शी वाज अवार्डेड और शी फेल्ट हैप्पी। तो चलिए हैविंग लगाइए। सबसे पहले आपको क्या लगाना है? हैविंग लगाना है। और हैविंग और वर्ब, हैविंग और जो वर्ब था ना, अभी इसके बाद अवार्डेड लिखेंगे, लेकिन नहीं, हैविंग और अवार्डेड, हैविंग और वर्ब के बीच में जैसे हम लोग देखते थे ना, देखो यहां पर हैविंग के बाद वर्ब लिखते थे ना, तो अब इन दोनों के बीच में आपको बीन लगाना होगा। क्या लगाना होगा? बीन लगाना होगा। तो लगा दीजिए हैविंग, हैविंग बीन, हैविंग बीन। अब अवार्डेड लिखना है आपको, हैविंग बीन अवार्डेड। अब हैविंग बीन अवार्डेड, कॉमा, कौन फेल्ट सॉरी कर रहा है? फेल्ट हैप्पी कर रहा है, तो सी फेल्ट हैप्पी। क्लियर है बात? चलिए दूसरा सेंटेंस देख लीजिए बेटा। कह रहा ही वाज पनिश्ड बाय हिज फादर, ही फेल्ट सॉरी। यहां देखो वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में चला गया, ठीक है। तो लिखो हैविंग, हैविंग लिख दो आप लोग, हैविंग, हैविंग बीन, हैविंग बीन। अब क्या हो जाएगा? हैविंग बीन पनिश्ड, हैविंग बीन पनिश्ड किसके द्वारा? बाय हिज फादर, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज फादर। कॉमा लगाइए, कॉमा ही फेल्ट सॉरी, कॉमा ही फेल्ट सॉरी। क्लियर है ना सारे लोगों को? सारे लोगों को क्लियर है ना बेटा? तो चलिए ये आपका क्या हुआ? परफेक्ट पार्टिसिपल खत्म हो गया। अब आपको क्या बताना है? अभी तो कहा था आपको, इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल बताएंगे। तो लो ले आए भैया पास्ट पार्टिसिपल। देख लो सारे लोग पास्ट पार्टिसिपल को, कितना अच्छा लग रहा है ये, है ना सुंदर एकदम से। चलो तेरा पास्ट पार्टिसिपल आपका है, तेरा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ना बेटा, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है। और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। किसके रूप में करते हैं? एडजेक्टिव के रूप में होता है। सिंथेसिस की प्रक्रिया में इसका प्रयोग उन्हीं वाक्यों में किया जाता है। सिंथेसिस की प्रक्रिया में बेटा इसका प्रयोग हम उन्हीं वाक्यों में करते हैं या किया जाता है जिनमें से एक वाक्य क्या हो?
हो पैसिव वॉइस में दिया हो, जिनमें से क्या हो एक वाक्य पैसिव वॉइस में दिया हो, या कह सकते हैं कि एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का क्या हो सब्जेक्ट हो, एक वाक्य हो उसका ऑब्जेक्ट हो और वह ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का क्या बन जाए सब्जेक्ट बन जाए। ठीक है, ठीक है ना। यहां से पहले देख लिए, कह रहा जिनमें से एक वाक्य पैसिव वॉइस में दिया हो। ठीक है, जिनमें से एक वाक्य क्या हो पैसिव वॉइस में दिया हो, मतलब कहने का मतलब है कि एक वाक्य क्या हो पैसिव वॉइस में होना चाहिए, और एक वाक्य दूसरी तरीके से समझा जाए तो एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का क्या हो सब्जेक्ट हो। ठीक है, तेरा पैसिव वॉइस में, पैसिव में लिखे वर्ब को ही पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग कर दिया जाता है। पैसिव में लिखे वर्ब को ही पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग कर दिया जाता है। टेंशन मत लीजिए, समझ में नहीं आ रहा अभी एग्जाम्पल पर ले चल के एग्जाम्पल को तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, समझा देंगे, तब फिर आप कहेंगे हाँ सर जी समझ में आ गया। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है बेटा। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। सिंथेसिस की प्रक्रिया में इसका प्रयोग उन्हीं वाक्यों में किया जाता है जिनमें से एक वाक्य पैसिव वॉइस में दिया हो और पैसिव वॉइस में लिखे हुए वर्ब को ही पास्ट पार्टिसिपल में बदल दिया जाता है। क्लियर है ना, क्लियर है ना सभी को। तो चलिए एग्जाम्पल पर सीधा आते हैं बिना देरी किए हुए। बेटा कह रहा है इसमें जो क्रिया पहले हुई है उसी को एडजेक्टिव की तरह नाउन से पहले रख दो। जो क्रिया पहले हुई है उसे क्या करो एडजेक्टिव की भांति नाउन से पहले रख दो। ऐसा भी कहते हैं लेकिन हम जैसे बताते हैं आप लोग वैसे करिए। ठीक है, पहला सेंटेंस आपका है कह रहा आई फाउंड माई पर्स, आई फाउंड माई पर्स द पर्स वाज लॉस्ट। आई फाउंड माई पर्स, आई फाउंड माई पर्स द पर्स वाज लॉस्ट। आई फाउंड माई पर्स द पर्स वाज लॉस्ट। ठीक है, कह रहा आई फाउंड मुझे क्या मिला, मुझे पर्स मिल गया, क्योंकि जो हमारा पर्स था ना वो गायब हो गया था। मुझे मेरा पर्स मिल गया बेटा, मुझे क्या हुआ, मुझे मेरा पर्स मिल गया। मुझे मेरा जो पर्स है वो मिल गया। ठीक है बेटा, जो मेरा पर्स था मुझे मिल गया। पर्स खो गया था और क्या हो गया था वो पर्स खो गया था। ठीक है, पर्स क्या था खो गया था। मुझे मेरा पर्स मिल गया, मेरा पर्स क्या हो गया था बेटा खो गया था। क्लियर है ना बात, मेरा पर्स खो गया था, आप लोगों का नहीं खोएगा मेरा ही खोएगा। ठीक है, तो कह रहा है आई फाउंड माई पर्स द पर्स वाज लॉस्ट। मेरा क्या हुआ तो कह रहा है आई फाउंड। ठीक है, अब दूसरा देखो सेंटेंस कौन सा, इसमें सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, आप लोग बताएं। तो ये देखो पैसिव वॉइस में है ना, ये है पैसिव वॉइस में। देखो वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, लगा है ना। कह रहा वाज लॉस्ट, लॉस होता है इसका फर्स्ट फॉर्म और लॉस्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है। तो ये पैसिव वॉइस में है। जो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है उसी को क्या कर दो, उसी को पार्टिसिपल में बदल दो। तो यहां पर जो दिया गया है ना, यहां पर जो दिया गया वर्ब है ना, इस वर्ब को एडजेक्टिव की भांति बनाकर इसमें नाउन से पहले रख दो। इसमें नाउन क्या है, इसमें नाउन पर्स ही तो है, और इसमें जो वर्ब है उसको एडजेक्टिव का कार्य करना होगा। ठीक है, तो यह एडजेक्टिव क्या हो जाएगा इस नाउन के पहले आ जाएगा। तो सिंपल आपका बन जाएगा, आपका सिंपल बन जाएगा बेटा कि आई फाउंड माई लास्ट पर्स। आई फाउंड माई लास्ट पर्स, इसका अर्थ हो गया कि मैंने अपना खोया हुआ पर्स प्राप्त कर लिया बेटा, पर्स प्राप्त कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया ना सारे बच्चों को। सब लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं बेटा। दूसरा सेंटेंस कह रहा है आई सा सोल्जर ही वाज वांटेड। आईसा मैंने देखा एक सोल्जर, एक सिपाही को मैंने देखा। ही वाज वांटेड, वो क्या था, वह घायल था। वह जो सिपाही था बेटा वो घायल था। कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, देखो ये पैसिव वॉइस में लिखा है बेटा। वाज के साथ देखो वांटेड लिखा हुआ, ईडी लगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यह सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। इसके वर्ब को क्या कर दो, इसके वर्ब को यहाँ
नाउन से पहले लगा दीजिए, यह एडजेक्टिव का कार्य करेगा। तो ये सिंपल आपका बन जाएगा, आपका सिंपल बनेगा बेटा, आपका सिंपल बन जाएगा कि आई सा मैंने देखा। अब मैंने क्या देखा, यह जो वांटेड है इस सोल्जर से पहले रख दीजिए, तो आई सा वांटेड सोल्जर। ठीक है बेटा, तो आई सा वांटेड आपको क्या करना है, वांटेड के बाद सोल्जर लिख देना है, शोल्डर लिख देना है बेटा। ठीक है, मैंने क्या देखा, एक वांटेड सोल्जर देखा। ठीक है, एक वांटेड सोल्जर देखा मैंने, आई सा वांटेड सोल्जर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आई फाउंड माई शर्ट इट वॉज लॉस्ट। आई फाउंड माई शर्ट इट वॉज लॉस्ट। अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सिंपल बनाना है बेटा, इसको आपको क्या करना है, सिंपल बनाना है। तो बना दीजिए। देखिए यह सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस में है यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में, सब लोग बताएं, यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है ना। तो अब इसको क्या करिए, इसको आगे ले आइए। इसका जो वर्ब है ना, इसको एडजेक्टिव की भांति करके और इस पे नाउन के पहले रख दीजिए। ये नाउन है आपका। ठीक है, तो हो जाएगा सिंपल, आई फाउंड माई लास्ट शर्ट। ठीक है बेटा, ये हो गया आई फाउंड माई लास्ट शर्ट। समझ में आ गया ना तीनों पार्टिसिपल। तो आपका पार्टिसिपल बेटा खत्म हो रहा है आज। आप लोगों ने तीनों पार्टिसिपल सीख लिया, पार्टिसिपल का प्रयोग सीख लिया, समझ गए ना सारे लोग। अब पार्टिसिपल का प्रयोग सीखने के बाद अब इस पर अगली क्लास में आपको एक्सरसाइज करवाया जाएगा, पूरी तरीके से एक्सरसाइज करवाएंगे। और जब तक आपको आपके दिमाग में एकदम तरीके से बैठ नहीं जाएगा, तब तक एक्सरसाइज चलती रहेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको एक्सरसाइज करवाएंगे बेटा, बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक्सरसाइज होंगी आपकी। और आपको क्या करेंगे, आपके दिमाग में इसको पूरी तरीके से डाल दिया जाएगा बेटा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से, जिससे क्या हो जाए, आपको कोई भी परीक्षा में दिक्कत ना हो, आगामी बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल दिक्कत ना हो। और यह सिंथेसिस सभी एग्जाम में, कंपटीशन में, हर एक चीज में आपके लिए काम आएगा। ठीक है बेटा, तो बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट।